हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे स्टडी शिक्षा से। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने बिहार शिक्षा भर्ती से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ। और आज की क्लास के जितने प्रश्न हैं वो काफ़ी ज़्यादा कठिन भी हैं। इसे प्रश्नों को पूरा देखिएगा, तो अब वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले। चलिए फटाफट आज की क्लास में जो प्रश्न है वो आपसे पूछता है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमैनॉइड रोबोट का क्या नाम था? ध्यान दीजिएगा, टेस्ला के ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम आपसे यहाँ पूछता है। तो आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्टिमस, सोफिया, एटलस या पेपर। तो आपका ऑप्शन यहाँ सही होता है ऑप्शन ए। तो आज की क्लास के जो प्रश्न वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछता है मैनहट्टन परियोजना। मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक प्रसिद्ध पार्क थीम, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसमें पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। नेक्स्ट आपसे पूछा दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में से एक, या न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो यह है एक अनुसंधान विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर होता है। उस समय वस्तु की स्थिति होनी चाहिए, उस समय वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? वक्रता केंद्र के परे, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह आपका ऑप्शन सी, वक्रता के केंद्र पर। वक्रता के केंद्र पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है फोटो इलेक्ट्रिकल सेल एक कैसा उदाहरण है? फोटो इलेक्ट्रिकल सेल एक कैसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा फोटो इलेक्ट्रिकल सेल एक उपकरण है कैसा, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास में वो आपसे पूछता है विलयन या विलायक। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? आपके यहाँ पे सामने ऑप्शन जो चार हैं वो ऑप्शन आपसे बताते हैं। विलयन की सांद्रता, विलेय का संगठन, या विलायक की सांद्रता, या विलेय की सांद्रता। आपका उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, विलेय का संगठन। तो आज की इस क्लास में जितने प्रश्न है मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा टफ पड़ेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए आप लोग। कोविड टीकाएं, कोविड के समय जो टीकाएं लगती थी वो प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करते थे? कोविड टीकाएं जो प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करते थे? सार्स कोव 2 वायरस खिलाफ एंटीबायोटिक प्रवेश करा के, या जीवित क्षीण सार्स कोवी-2 वायरस प्रवेश करा के, या एक वास्तविक स्कार्स कोवी-2 वायरस प्रवेश करा के, या फिर एक स्कार्स कोवी-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है आपसे पूछता है, और ये काफ़ी ज़्यादा, ये हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी और शहरी सभ्यता मानी गई, उस सभ्यता के अंदर कौन से जानवर का ज्ञान लोगों को नहीं था? हाथी, बैल, घोड़ा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, घोड़ा। नेक्स्ट आपसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नहीं है? इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन ए, इंडिया गेट। इंडिया गेट। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा आज की क्लास में भारतीय संविधान में राजनीति नीति निषेध सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में राजनीति निषेध सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, आयरलैंड। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना है? 1976, 1974, 1975। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिक्किम जो है 1975 में भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बना है। सिक्किम की अगर राजधानी आपसे पूछता है तो आप बताएंगे गंगटोक।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होता है वह है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिए। और आज की क्लास के जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बिहार सरकार ने कब तक बनाई है? प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना 2047, 2022, 2024 या 2030। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है 2024। 2024 में कार्बन मुक्त या प्रदूषण मुक्त बिहार बनाने की घोषणा वहाँ की सरकार ने कर रखी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से क्या है? अनुच्छेद 360 जो होता है वित्तीय आपातकाल है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा ही लागू की जा सकती है। इतना तो आप जानते रहिए। चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है जो वित्तीय आपातकाल के दौरान लगता है। राष्ट्रपति राज्यों के मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग कर्मचारियों के वेतन या भत्ते को कम करने का आदेश दे सकता है। तो आपका उत्तर ये बिल्कुल भी सही है। ये आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है पहला। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अर्जी के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। ये भी यहाँ पे सही है। तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने पर धन विधेयक या अति विधेयक का विचार, ये भी आपका सही। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होने वाला है वह है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों की तीनों आपका सही होगा कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के समय जो सब कुछ होता है वो पूरे देश की कमांड जो होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में होगी। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को चाहे तो पास कर सकता है, किसी विधेयक को रोक सकता है। धन संबंधी जितने भी मामले हैं उन सभी पे वो हस्तक्षेप ही नहीं बल्कि उन सभी को वह पूरी तरीके से रोक सकता है। वह किसी भी जो है सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्ते को भी रोक सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी के योगदान कर सकता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकता है। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, कर्मचारी वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के, या फिर आपके कुल मांग और उपभोग खर्च में कमी, या घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होने वाला है वह है आपका ऑप्शन ए, पहला, दूसरा या चौथा। मुद्रास्फीति जनित मंदी जो होती है वह सभी कारणों के द्वारा हो सकती है, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, इस ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सिंचू रीफ, एमी शॉल तथा ग्रैंडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया था। ये कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा तट के बाहर, गोवा तट के बाहर, लक्षद्वीप तट के बाहर या तमिलनाडु? आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, गोवा तट के बाहर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं किसका? वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, या फिर वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, या विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होने वाला है वह आपका ऑप्शन पहला और तीसरा। आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। यह लगभग 85% जीडीपी के साथ साथ विश्व की 1/3 जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन होता है? रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन होता है? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, वोलोडिमिर जेलेंस्की, सार्गेई सोइंग, या फिर आपका होगा वेगनी प्रिगोजिन या अलेक्सेंद्रा लुकाको। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वेवगेनी प्रिगोजिन। नेक्स्ट आपसे पूछता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? किसके द्वारा जारी की जाती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? यूएनडीपी के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा? आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, जीडीपी की बात करें तो आपका ऑप्शन यहाँ सही होता है ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा।
तो अगला प्रश्न आपकी क्लास में है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने 66 वर्षों तक शासन किया और 90 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया, 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। महारानी एलिजाबेथ के बारे में आपसे यहाँ पे बात की जा रही है। उन्होंने 68 वर्ष तक शासन किया और 94 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। उन्होंने 72 वर्ष तक शासन किया और 92। आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है वह है ऑप्शन बी। वहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है वह है आपका ऑप्शन बी। इन्होंने 96 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट आपसे पूछता है, गुजरात में आयोजित डीप एक्सपो 2022 का विषय क्या था? गुजरात में आयोजित डीप एक्सपो 2022 का विषय क्या था? आत्मनिर्भरता, भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र, गौरव का मार्ग जाल या फिर रक्षा के लिए तालमेल। आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह आपका ऑप्शन सी, गौरव का मार्ग जाल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, थार्ड म्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाएगा? म्यांमार, दिल्ली, चिली, नेपाल या जर्मनी। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होने जाता है ऑप्शन ए, म्यांमार। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसी धमाकेदार प्रैक्टिस के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।